सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है, परंतु भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, का महत्व और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में इसे पद्मिनी एकादशी और जलझूलनी एकादशी भी कहा गया है। इसका नाम परिवर्तनी इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीरसागर में शयन करते हुए करवट बदलते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान श्रीहरि शयन अवस्था में रहते हैं और इस दिन वे करवट बदलकर जागरण की ओर अग्रसर होते हैं। कथा का आरंभ अत्यंत भावपूर्ण है। एक समय महर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है? इसे करने से भक्त को कौन से फल प्राप्त होते हैं? भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, हे नारद, यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो भक्त इस दिन विधि विधान से व्रत करते हैं, वे मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। तुलसी के बिना एकादशी पूजन अधूरा माना जाता है। जो भक्त भक्तिभाव से तुलसी को जल अर्पित करते हैं, दीप जलाते हैं और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं, उन्हें अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजन की विधि इस प्रकार बताई गई है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर के मंदिर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्रों से सजाएं। धूप दीप पुष्प चंदन नैवेद्य से पूजन करें। इस दिन व्रती को अनाज नहीं खाना चाहिए। फलाहार या निर्जल उपवास कर भगवान का ध्यान करना चाहिए। संध्या समय भगवान को पंचामृत स्नान कराएं, तुलसी दल चढ़ाएं और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। कथा में वर्णन आता है कि राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत को किया था। उनके जीवन में जब अत्यधिक दुख और कठिनाइयां आईं, तो इस एकादशी के प्रभाव से उनका सारा क्लेश समाप्त हुआ और अंत में उन्हें सत्यपालन का फल एवं दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह व्रत दुखारी और कल्याणकारी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा मांधाता ने अपने राज्य में भयंकर अकाल देखा। वर्षा नहीं हो रही थी, प्रजा अन्न जल के लिए तरस रही थी। राजा ने अनेक यज्ञ किए, तप किया, ब्राह्मणों को दान दिया, परंतु वर्षा का अभाव समाप्त न हुआ। तब वे महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे और उनसे समाधान पूछा। महर्षि अंगिरा ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, इस अकाल का कारण पाप है। इस समय प्रजा को दैवीय शांति और पुण्य की आवश्यकता है। यदि तुम और तुम्हारे राज्यवासी भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत करें, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और वर्षा अवश्य होगी। राजा मांधाता ने महर्षि की आज्ञा मानी, स्वयं उपवास किया और पूरे राज्य में व्रत का आयोजन किया। सभी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध ने इस दिन उपवास कर भगवान विष्णु का पूजन किया। संध्या समय भक्तिभाव से तुलसी दल अर्पित किया, दीप जलाए और भगवान से प्रार्थना की। अगले ही दिन आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा हुई। भूमि अन्न से परिपूर्ण हो गई और राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी ने राजा और प्रजा दोनों को अकाल से मुक्ति दिलाई। इस दिन पूजन विधि में एक विशेष विधान बताया गया है। रात्रि में भगवान विष्णु को झूले पर विराजित कर उन्हें जल से स्नान कराना और दीप मालिका से उनकी आरती करना। इसीलिए इस एकादशी को जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। ग्रामीण अंचलों में अब भी इस दिन भगवान की प्रतिमा को पालकी में सजाकर जलाशय के तट पर ले जाया जाता है और वहां उत्सव मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पाप मुक्त होता है। विशेष रूप से ब्रह्महत्या, गौहत्या, गर्भपात जैसे महापाप भी इस व्रत के प्रभाव से क्षीण हो जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से इस एकादशी को करता है, वह सभी लोकों में सम्मानित होता है और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत का एक और महत्व यह है कि यही काल भगवान विष्णु के चतुर्मास शयन का मध्य समय होता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को वे शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागरण।
भाद्रपद शुक्ल की परिवर्तनी एकादशी में वे करवट बदलते हैं और इसी कारण इसे परिवर्तनी कहा जाता है। इस दिन व्रती को संकल्प पूर्वक उपवास करना चाहिए और रात्रि में जागरण कर हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। कथा में यह भी आता है कि देवताओं ने एक बार दैत्यराज बलि के अत्याचार से त्रस्त होकर भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर बलि का अभिमान तोड़ा। वामन अवतार का स्मरण भी इस एकादशी पर विशेष फलदायी माना गया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत करने से मनुष्य न केवल पाप मुक्त होता है, बल्कि उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि स्वयं श्री कृष्ण ने इसे गरुड़ को सुनाया और कहा कि जो भक्त इस व्रत का पालन करता है वह पितृदोष और ग्रह बाधाओं से मुक्त होकर अक्षय पुण्य का भागी बनता है। कथा के एक प्रसंग में आता है कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। पति पत्नी दोनों धर्मपरायण थे, परंतु कठिनाई से भोजन जुटा पाते थे। संतान भी छोटी थी, जिसे देखकर उनके हृदय में करुणा उमड़ती थी। एक दिन ब्राह्मण पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमने जीवन भर किसी का अहित नहीं किया, फिर भी आज हमें यह कष्ट क्यों? ब्राह्मण ने गंभीरता से उत्तर दिया, देवी, यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, किंतु भगवान विष्णु दयालु हैं। यदि हम परिवर्तनी एकादशी का व्रत करें तो निश्चित ही हमारे कष्ट दूर होंगे। दोनों ने संकल्प पूर्वक व्रत किया। दिन भर उपवास रखकर संध्या समय भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी दल और पुष्प अर्पित किए। प्रार्थना की, हे लक्ष्मीपति, हमें दरिद्रता से मुक्ति दें और हमारी संतानों को सुखी जीवन प्रदान करें। कहा जाता है कि उसी दिन से उनके घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। पहले भोजन की व्यवस्था हुई, फिर धन के साधन बढ़े और अंततः वे समाज में सम्मानित हुए। ये कथा बताती है कि इस व्रत से दरिद्रता और दुख दूर हो जाते हैं। पूजन की एक विशेष विधि यह भी है कि इस दिन व्रती को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गौदान, अन्नदान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गरीब और असहाय लोगों की सेवा करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि व्रती एक समय भोजन कर ब्राह्मण को दान देता है तो उसका फल सहस्र गुणा बढ़कर मिलता है। इसी कारण इस व्रत को लोक कल्याणकारी और दान प्रधान व्रत कहा गया है। इस दिन की रात को हरिनाम संकीर्तन करने का विशेष महत्व है। जो व्रती रात्रि में दीप जलाकर तुलसी के समीप बैठकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, वह अनगिनत पापों से मुक्त होता है। कुछ क्षेत्रों में इस दिन भगवान विष्णु को झूले पर विराजित कर झूलन उत्सव भी मनाया जाता है। भक्तगण ताल, मृदंग और शंख ध्वनि के साथ भजन गाते हैं और पूरी रात उत्सव का आनंद लेते हैं। इस व्रत का एक और रहस्य यह है कि यह भगवान विष्णु के करवट बदलने का प्रतीक है। जब वे क्षीर सागर में शयन करते हुए करवट लेते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जाओं का परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का सीधा असर मनुष्यों पर भी पड़ता है। इसीलिए इसे परिवर्तनीय कहा जाता है, अर्थात परिवर्तन का आरंभ। पौराणिक ग्रंथों में एक और कथा आती है। एक समय की बात है, एक राजा था। उसका नाम था श्री केतुमान। वह अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ था, किंतु पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे राजसुख का आनंद होते हुए भी मन की शांति नहीं मिल रही थी। दिन रात बेचैनी और अशांति उसे घेर लेती। उसने अनेक यज्ञ, दान और तपस्या की, परंतु उसकी पीड़ा दूर न हुई। एक दिन वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गया और अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि ने ध्यानस्थ होकर कहा, हे राजन, तुम्हारी आत्मा पर पूर्व जन्म के दोषों का बोझ है। इसका निवारण केवल परिवर्तनी एकादशी व्रत से ही संभव है। यदि तुम इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करोगे तो तुम्हारे सभी क्लेश दूर होंगे। राजा ने महर्षि की आज्ञा मानी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन उसने उपवास किया, गंगा स्नान किया और स्वर्ण, अन्न तथा वस्त्रों का दान किया। रात भर जागरण कर भगवान विष्णु का नाम लिया। कहते हैं कि उसी रात भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तूने मेरे प्रति जो श्रद्धा दिखाई है उससे तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने राज्य में धर्म और न्याय स्थापित कर। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए।
अगले ही दिन से राजा की सारी पीड़ा समाप्त हो गई और उसका राज्य सुख शांति से भर गया। इस व्रत के नियम शास्त्रों में बहुत स्पष्ट हैं। व्रती को दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके उपवास का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और परनिंदा, क्रोध, मोह, लोभ आदि से दूर रहना चाहिए। यदि कोई फलाहार कर सकता है तो फलाहार करे, अन्यथा निर्जल व्रत का भी महत्व है। संध्या समय तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के फल का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या जैसे महापापों से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि यदि किसी ने अनजाने में भी बड़ा अपराध किया हो तो इस व्रत की शक्ति से उसका दोष क्षीण हो जाता है। पूजन में तुलसी के पत्तों का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण है। बिना तुलसी दल के विष्णु पूजन अधूरा माना जाता है। इसीलिए व्रती को अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा रखना चाहिए और इस दिन उसकी विशेष पूजा करनी चाहिए। दीप जलाकर तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करना और भजन गाना विशेष पुण्य प्रदान करता है। इस व्रत की महिमा इतनी है कि केवल श्रवण मात्र से भी मनुष्य के पाप कट जाते हैं। जो कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है वह पुण्य का भागी बनता है। यही कारण है कि परिवर्तनी एकादशी को साधु संत और ब्राह्मण इसकी कथा का विशेष आयोजन करते हैं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत केवल सांसारिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से उपवास करता है, दान पुण्य करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अनेक जन्मों के बंधनों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। कथा के अंतिम प्रसंग में वर्णन आता है कि एक समय देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। दानवों की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी और देवगण हार की कगार पर थे। तब सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, हे देवराज, जब तक तुम लोग परिवर्तनी एकादशी का व्रत नहीं करोगे तब तक विजय संभव नहीं। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं। देवताओं ने भगवान के आदेश का पालन किया। सबने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत किया, उपवास रखा और तुलसी दल चढ़ाकर भगवान का पूजन किया। फलस्वरूप देवताओं को दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। अगले ही दिन जब युद्ध हुआ तो देवताओं ने दानवों को पराजित कर दिया और पुनः स्वर्गलोक में शांति स्थापित हुई। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि परिवर्तनी एकादशी की कृपा से धर्म की सदैव विजय होती है और अधर्म का नाश होता है। पूजन के अंतिम विधान में कहा गया है कि व्रती को द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। यदि संभव हो तो गौदान करना चाहिए। स्वयं व्रती को भी इस दिन सादगी से भोजन करना चाहिए और भगवान का ध्यान करते हुए आभार प्रकट करना चाहिए। इस व्रत का फल इतना महान है कि इसका महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाते हुए कहा, हे पार्थ, इस व्रत का पुण्य 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 राजसूय यज्ञ के बराबर है। इतना ही नहीं, यह व्रत करने वाला मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर विष्णु लोक में निवास करता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को स्वयं करने में असमर्थ हो, परंतु इसकी कथा सुन ले या श्रद्धा से श्रवण करे तो भी उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि यह एकादशी पद्म पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में विस्तार से वर्णित है। भक्तजन इस दिन विशेष रूप से संध्या समय दीपदान करते हैं। गंगा, यमुना या किसी पवित्र सरोवर के तट पर जाकर दीप प्रवाहित करना अक्षय पुण्यदायी माना गया है। रात्रि में जागरण कर हरिनाम संकीर्तन करने से समस्त दुख, पाप और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी का व्रत मानव जीवन को न केवल सुख, समृद्धि और संतोष प्रदान करता है, बल्कि यह आत्मा को दिव्यता की ओर ले जाकर उसे परम गति दिलाता है। यही कारण है कि इसे पापहारी और मोक्षदायिनी कहा गया